नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीबीएसई के ओएसएम डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अब इसको लेकर जो है लगातार छात्र गुस्से में है, आक्रोश में है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और उसमें कई बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान की क्या बड़ी बातें थी, पहले तो आपको ये बता देते हैं। आपको बता दें कि बड़े सरकारी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक करनी पड़ी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, और सरकार ने ये साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस सिस्टम में तकनीकी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द पूरी व्यवस्था को जो है छात्र हित में मजबूत बनाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत तमाम तकनीकी खामियां आ रही थी और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं रिजल्ट के बाद जो री एवोल्यूशन, वेरिफिकेशन, स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करने वाले लाखों छात्रों को पिछले कुछ दिन जो है भारी तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी का पेमेंट फेल हो गया तो किसी के खाते से 2 बार पैसे कट गए, तो कई छात्रों का पैसा कटने के बाद भी आवेदन स्टेटस अपडेट ही नहीं हुआ। अब इस मामले में केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप कर चुका है और ये मामला इतना बढ़ गया कि शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने कई बैंक के अधिकारियों के साथ में मीटिंग की है और कहा कि बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी तकलीफ में ना रहे। इस बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक के अधिकारी ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य फोकस सीबीएसई के पेमेंट गेटवे सिस्टम का ज्यादा जो है उसको सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाना था। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि फीस जमा करते समय छात्रों को पेमेंट फेल, अतिरिक्त पैसे कटने या रिफंड में देरी जैसी समस्याओं से बचाने के लिए तुरंत अस्थायी समाधान निकाला जाए। तो सीधे शिक्षा मंत्री ने बैंक के अधिकारियों से मीटिंग ली है और कहा कि जो समस्याएं टेक्निकली बच्चे फेस कर रहे हैं उस समस्या को किसी भी तरह दूर करें, ये बैंक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा बैठक में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें पेमेंट तुरंत सफल हो और तकनीकी खराबी की स्थिति में छात्रों को लंबा इंतजार भी ना करना पड़े। सरकार ये चाहती है कि अगर किसी छात्र के खाते से अतिरिक्त पैसे कट जाएं तो उनका ऑटोमेटिक रिफंड हो जाए। साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए भी तेज और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। तो ये बड़ी बातें थी जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की तरफ से की गई हैं बैंक अधिकारियों के साथ। रिजल्ट जारी होने के बाद रिवोल्यूशन और स्कैन कॉपी पोर्टल पर अचानक भारी ट्रैफिक बढ़ गया था और इसी दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को पेमेंट फेलियर की समस्या आने लगी थी। कई मामलों में छात्रों के खाते से पैसे भी कट गए, लेकिन पोर्टल पर स्टेटस जो है फेल्ड या अनसक्सेसफुल ही दिखा रहा था। इसके अलावा सीबीएसई की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे पहले भी जो छात्र हैं वो झेल रहे थे और छात्रों ने गलत कॉपी स्कैन करने, धुंधले स्कैन, पोर्टल क्रैश जैसी शिकायत भी की इससे पहले। ऐसे में 12वीं के रिजल्ट की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए, क्योंकि तकनीकी खराबी, सर्वर डाउन, इन सब चीज़ों की वजह से सीबीएसई के रिजल्ट भी अच्छे से फ्लक्चुएट नहीं हो पाए, अच्छे से सामने नहीं आ पाए, जिसकी वजह से कई सवाल उठने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एक नंबर 12वीं का एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है आगे के एडमिशन्स के लिए? अगर किसी को बीएससी, बीकॉम, बीए किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो 12th क्लास के मार्कशीट का एक एक अंक जिसे कहते हैं क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि इतनी बड़ी परीक्षा में जहां बच्चों का भविष्य एक एक नंबर से तय होता है, उसमें सीबीएसई ने और अधिक तैयारी क्यों नहीं की, ये सवाल उठ रहे हैं। उसे इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए और भी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए थी। अभी नीट के पेपर लीक का विवाद हुआ था, अब सीबीएसई के नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ गए तो बवाल मचा हुआ है। परीक्षा करवाने वाले ही फेल होते हुए दिखेंगे तो बच्चों का इसमें क्या कसूर होगा? ये जो सीबीएसई में हुआ है वो समझने की ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि जिन्होंने 12वीं के पेपर्स दिए हैं वो उनके जानने वाले तो समझ ही रहे हैं, बाकी पब्लिक को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। अब समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सीबीएसई ने जो किया वो तो इसीलिए किया ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना हो, लेकिन जो हुआ उसमें तो गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बाकी ज़्यादातर पब्लिक को तो सारा मामला
पता चला जब छात्र ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसने कॉपी फिर से जांच करने को दी थी, तो जो कॉपी उसे दिखाई गई उसका कहना था कि वो उसकी थी ही नहीं। इस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया था। लोगों का ध्यान तो तब गया जब उस छात्र को ही ट्रोल किए जाने लगा कि ये सब देश को बदनाम करने की साजिश है। ये कह दिया गया। उस छात्र ने जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लिखा था कि जो कॉपी उसको दिखाई गई वो उसकी नहीं थी, उस सोशल मीडिया अकाउंट की लोकेशन दक्षिण एशिया दिख रही थी। तो दक्षिण एशिया दिख रही है तो मतलब भारत का अकाउंट नहीं है, नहीं तो लोकेशन भारत दिखनी चाहिए, जबकि भारत भी दक्षिण एशिया में ही है। खैर, बाद में तो क्लियर हो ही गया कि वो छात्र वाकई भारत का ही है, अकाउंट भारत का ही है और उसने वाकई पेपर दोबारा जांच के लिए दिए थे। लेकिन बाकी ज़्यादातर पब्लिक को इस विवाद की वजह से ही पता चला है कि सीबीएसई में इस साल पेपरों की दोबारा जांच पर बवाल चल रहा है, क्योंकि इस साल मार्किंग डिजिटल तरीके से हुई है। तो ये तरीका क्या है जिस पर हंगामा मचा हुआ है, वो भी समझ लेते हैं। ये वाली जो डिजिटल मार्किंग हुई है सीबीएसई के पेपरों में, वो है OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये ऐसा नहीं है कि पेपर ही कंप्यूटर पर होता है, पेपर तो कागज़ पर पेन से लिखकर ही होता है, लेकिन उसकी मार्किंग कंप्यूटर पर होती है। मतलब परीक्षा तो अब भी पेन पेपर वाली ही होती है, लेकिन चेकिंग कंप्यूटर पर होती है। तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद छात्र अपनी आंसर बुक जमा करते हैं। सभी कॉपियां सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दी जाती हैं। इन कॉपियों में पहला पन्ना होता है जिसमें नाम और रोल नंबर वगैरह होता है। प्रश्नों के उत्तर छात्र दूसरे पन्ने से लिखते हैं। पहले पन्ने पर आंसर नहीं होते। इन कॉपियों को एक खास स्कैनर से हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया जाता है, यानी एक तरह से हर पन्ने की एक डिजिटल फोटो बनाई जाती है और ये कॉपियां सीबीएसई के मार्किंग के लिए बनाए गए एक पोर्टल पर डाल दी जाती है। यानी समझ लीजिए कि वो एक वेबसाइट है जिसको हर कोई नहीं खोल सकता, खास पासवर्ड से ही वो खोली जा सकती है। उस पोर्टल पर सारी आंसर कॉपियां अपलोड कर दी जाती हैं। यानी पहले तो कॉपियां टीचरों तक पहुंचाई जाती थी चेक करने के लिए, लेकिन अब वो पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं है। जिन टीचरों को कॉपी चेक करनी है वो उनको कंप्यूटर पर ही देखने को मिलेगी सीबीएसई के पोर्टल पर। वो टीचर अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब से लॉगिन करते हैं और चेक करने वाले टीचर स्क्रीन पर ही कॉपी देख सकते हैं। लेकिन हर कॉपी का पहला पन्ना उनको नहीं दिखता स्क्रीन पर। पहले पन्ने पर नाम, रोल नंबर होता है। वो नंबर देने वाले टीचर को नहीं दिखता है, उसको पता ही नहीं चलता कि किसका पेपर है ये। उसको तो दूसरे पन्ने से आंसर ही दिखाई देता है स्क्रीन पर। उसी स्क्रीन पर साइड पे मार्किंग स्कीम भी रहती है। टीचर हर सवाल पर क्लिक करके नंबर डालता है और किस चीज़ के कितने नंबर देने हैं, हर स्टेप के कितने नंबर देने हैं, वो पूरा मार्किंग स्कीम पर लिखा रहता है। स्क्रीन पर ही मार्किंग हो जाती है, स्क्रीन पर ही टीचर नंबर दे देता है। उसके पास कागज़ नहीं होता आंसर कॉपी का, और सिस्टम अपने आप टोटल नंबर भी जोड़ देता है। टीचर तो बस स्टेप बाय स्टेप नंबर देता रहता है। तो समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और आपकी जो आंसर शीट है वो किसी XYZ टीचर के पास चली गई। उस टीचर को भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, बेशक पहले उस कॉपी पर लिखी होती थी। लेकिन अब जब कंप्यूटराइज किया गया है सब कुछ, तो फिर पहली जो शीट है जिस पर नाम, रोल नंबर लिखा रहता है, वो नहीं दिखाई देगा उस टीचर को जो आपको मार्किंग दे रहा है। बस उस टीचर को ये देखना है कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने क्या दिया है और स्टेप वाइज मार्किंग करनी है। कंप्यूटर ही टोटल करके नंबर डाल देगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। यानी जोड़ने वाली गलती होने का चांस नहीं होगा। जब तक टीचर हर पेज नहीं देख लेता तब तक चेक किया हुआ पेपर सबमिट नहीं कर सकता है। सिस्टम पेपर को तभी लेता है जब टीचर ने हर पन्ना चेक कर लिया हो। फिर जो है एडिशनल हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर कुछ रैंडम कॉपियों को दोबारा से चेक करते हैं। अगर टीचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम नंबर दे रहा है तब भी कंप्यूटर सिस्टम फ्लैग कर देता है, और स्कैन खराब हो तो टीचर पेपर को रिजेक्ट कर सकता है कि पेपर साफ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा होने पर फिर दोबारा स्कैन होता है। कॉपी पूरी चेक होने के बाद ही सबमिट हो सकती है और सारी कॉपियां चेक होने के बाद रिजल्ट तैयार होता है। यानी सोच तो ठीक ही है इस सिस्टम के पीछे की
कि टीचर को पता ही नहीं चल रहा है कि पेपर किसका है, जोड़ने की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती है, पेपर टीचरों तक पहुंचाने नहीं हैं और फिर वापस नहीं मांगने हैं, तो रिज़ल्ट तेज़ी से आता है। कॉपियां खोने का ख़तरा भी जो रहता था पहले, और अब वो भी खतरा नहीं है। टीचर अपने स्कूल से ही चेकिंग भी कर सकते हैं। मार्किंग के नियम बिल्कुल वही पुराने हैं, सिर्फ तरीका बदल गया है। अब स्क्रीन पर होता है, सारी सब कुछ अब स्क्रीन पर होती हैं। लेकिन ये है कि अब स्क्रीन पर मार्किंग स्कीम को सख्ती से फॉलो करना पड़ता है टीचर को, कि इस स्टेप को अगर आप ठीक मान रहे हैं तो इतने ही नंबर देने हैं। वो पहले से तय है, कम ज़्यादा टीचर की मर्जी या मूड से नहीं हो सकता। तो ये सब सोच सही थी, तो फिर विवाद क्यों हो गया, अब ये समझिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा था, दोबारा चेकिंग के लिए पेमेंट फेल हो रही थी, स्कैन डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही थी। टीचरों की भी शिकायतें कई बार आई हैं, बताई जा रही हैं कि कई स्कैन्स खराब थे तो आंखों में तनाव हो रहा था चेकिंग करने में। कई जगह सिस्टम भी स्लो था, कई स्कूलों में अच्छा इंटरनेट या कंप्यूटर ही नहीं था। तो सवाल ये है कि जो चीज़ गड़बड़ियां दूर करने के लिए की गई हैं, अगर उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे तो ये तो बोर्ड को देखना था। कोई भी नया सिस्टम क्या एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करके अच्छी तरह से टेस्ट नहीं किया जा सकता था? जिस एग्ज़ाम के आधे आधे एक एक नंबर से कॉलेज का एडमिशन तय होता है, बच्चों का करियर ही बदल सकता है, उसमें तैयारी क्या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी? ये सवाल है। अगर बोर्ड ये गारंटी नहीं दे सकता कि जो नंबर आपको मिले वो आपके ही पेपर के मिले हैं, तो फिर बाकी क्या बचा? विश्वसनीयता कहीं पर आपको लगता है? लॉटरी थोड़े ही हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम खामियों को दूर करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया था कि टोटल कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो, इसलिए कंप्यूटराइज किया गया सारी चेकिंग पेपर की, और साथ ही कोई पेपर छूट ना जाए, इसीलिए उसे कंप्यूटराइज किया गया ताकि टीचर एक एक पेपर में बच्चों के आंसर को देखकर स्टेप वाइज मार्किंग करे। अपनी मर्जी से टीचर्स मार्किंग भी नहीं कर सकते हैं, बाकायदा इतनी मार्किंग फिक्स है और इसमें से कितनी स्टूडेंट्स ने आंसर की हैं, क्वेश्चंस किए, उसके हिसाब से मार्किंग होगी। नाम और रोल नंबर भी नहीं दिखेगा, तो इससे ये भी है कि जो सिफारिशों की बातें सामने आती थी वो भी नहीं होंगी। लेकिन सवाल ये कि सर्वर डाउन या क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, या वाईफाई अच्छा नहीं होने की वजह से, या सिस्टम के ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे क्यों भुगत रहे हैं? सबसे पहले इसका ट्रायल होना चाहिए था अच्छे से, और उसके बाद इसको लागू करना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद इस मामले में जो है नज़र बनाए हुए हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अगली बार से नहीं होंगी। और अभी मौजूदा समय में जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं री एग्जामिनेशन के लिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की जो बात है वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं। और कुछ पेमेंट्स जो नहीं हो रहे थे री एग्जामिनेशन के सर्वर डाउन होने की वजह से, उसको लेकर बाकायदा शिक्षा मंत्री ने 4 बैंक के अधिकारियों से मीटिंग ली है, बातचीत की है और ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं।